हाँ मैम रिकॉर्डिंग चल रही है पर आपकी आवाज नहीं आ रही। म्यूट नहीं है। हेलो यस हेलो। मैम। यस मैम। यस मैम। हाँ, अब आ रही है मेरी आवाज? यस मैम। यस आ रही है, बहुत देर से आवाज ही नहीं आ रही। चलिए ठीक है, मैं रिपीट कर दे रही हूँ, हो सकता है। हम देखिए फर्स्ट और सेकंड मैम यूनिट। एक भी अच्छा। अच्छा ठीक है। तो थर्ड यूनिट हम डिस्कस कर रहे थे। थर्ड यूनिट में दो हमारे टॉपिक्स हैं जो बेसिकली हम कवर करेंगे, कोरिलेशन, और जो दूसरा है वो है टेस्टिंग ऑफ हाइपोथेसिस। तो कोरिलेशन आज है, हम आपके साथ स्टार्ट कर रहे हैं। इनफैक्ट हमने शुरू भी कर दिया था, आई थिंक आप लोग को आवाज नहीं आ रही थी, तो एक बार फिर से इसको स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो कोरिलेशन जो टेस्ट है वो आज हम आप सबके साथ डिस्कस कर रहे थे। कोरिलेशन का मतलब है कि रिलेशनशिप या संबंध दो वेरिएबल्स में है या नहीं, वो इस टेस्ट से हम पता लगाते हैं। ठीक है, तो इसके लिए एग्जांपल हम डिस्कस कर रहे थे कि मान लीजिए एक वेरिएबल हम लेते हैं पेरेंटिंग स्टाइल, है ना। तीन तरह की पेरेंटिंग होती है, डेमोक्रेटिक, ऑटोक्रेटिक और परमिसिव। और जो पेरेंट्स पेरेंटिंग स्टाइल, उनकी हम जो है डेटा कलेक्ट करके एनालाइज करते हैं। उसके साथ और भी बहुत सारे वेरिएबल्स हैं या इंफॉर्मेशन है जो हम कलेक्ट करते हैं, जैसे कि मान लीजिए एज है, एजुकेशन है, इनकम है, फैमिली इनकम है, और भी जो वेरिएबल्स हमें लगेगा कि इम्पैक्ट कर सकते हैं पेरेंटिंग को, उनको हमने लिया है। तो अब हम ये जानना चाहते हैं कि ये जो वेरिएबल्स हैं वो इसको इफेक्ट कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। यानी अगर माता पिता की एजुकेशन ज्यादा है, पढ़े लिखे हैं, या कम पढ़े लिखे हैं, तो उसका असर उनके पालन पोषण के तरीके पे, पेरेंटिंग पे पड़ रहा है कि नहीं पड़ रहा है। तो ये हम कैसे जानेंगे? कोरिलेशन का प्रयोग करके कि आपस में ये रिलेटेड है या नहीं है। ठीक है, अब जब हम डेटा कलेक्ट करेंगे कुछ भी आ सकता है, हो सकता है हमारा जो डेटा है उसमें हमें ये लगे, जो कोरिलेशन वैल्यू है वो ऐसी आए कि जैसे जैसे एजुकेशन पेरेंट्स की बढ़ रही है या जो हाईली एजुकेटेड हैं, तो वो जो पालन पोषण का तरीका है वो डेमोक्रेटिक यूज करते हैं। ठीक है, ज्यादा हेल्दी पेरेंटिंग स्टाइल्स का प्रयोग करते हैं। और हो सकता है हमारा रिजल्ट ये आए कि एजुकेशन का कोई फर्क नहीं है, जो अनएजुकेटेड हैं या कम एजुकेटेड पेरेंट्स हैं, वो भी मे बी अवेयरनेस, अब मीडिया अवेयरनेस इतनी है या और भी जो भी कारण हो, उन्हें ये फीलिंग है कि जो हम नहीं कर पाए, हम ऐसा वातावरण बच्चों को दें कि वो कर पाए, तो इसका इम्पैक्ट नहीं पड़ रहा है। तो रिजल्ट जो भी आए, वो रिजल्ट हमें पता कैसे कर चलेगा? वो हमें इन टेस्ट के द्वारा पता चलता है।
So if the change in one variable appears to be accompanied by a change in the other variable, the two variables are said to be correlated. यानी जो दो variables हमने लिए हैं dependent और independent variables, वो अगर एक दूसरे को प्रभावित कर रहे हैं, एक अगर बढ़ रहा है तो दूसरा भी बढ़ रहा है, या एक बढ़ रहा है उसकी वजह से दूसरा घट रहा है, चाहे घटे या बढ़े पर एक दूसरे को प्रभावित करे, तो उसे हम आपस में कोरिलेटेड कहते हैं, या एक दूसरे पर वो निर्भर करते हैं, इंटरडिपेंडेंट है, ऐसा अगर हो तो उसे हम कोरिलेशन कहते हैं या कोवेरिएशन कहते हैं। समझ में आया? हेलो, अनम्यूट रखिए सभी लोग। Yes. ठीक Yes, है, ma'am. तो हाँ, तो हमारे जो भी दो वेरिएबल्स हैं वो आपस में, यानी एक में अगर अंतर आता है तो वो दूसरे को प्रभावित करता है कि नहीं। अगर वो करता है प्रभावित, तो हम ये कहते हैं कि आपस में उनमें कोई रिश्ता है, और या हम कहते हैं कि कोरिलेशन है, आपस में वो दोनों जुड़े हुए हैं, रिलेटेड हैं, चाहे वो प्रभाव पॉजिटिव हो या नेगेटिव हो। यानी अगर एक वेरिएबल बढ़ रहा है दूसरा भी बढ़ रहा है तो भी हम कहेंगे वो आपस में रिलेटेड है, और एक अगर वेरिएबल बढ़ रहा है दूसरा घट रहा है तो भी हम कहेंगे कि वो आपस में रिलेटेड हैं। अब आप लोगों ने अलग अलग टॉपिक्स ले रखे हैं ना डिसर्टेशन के लिए। कोई अपना टॉपिक बताइए, कोई भी एक बच्चा। अनीता? Yes, ma'am. मेरा e-learning impact है in COVID-19. किसका इम्पैक्ट? हेलो, E-learning पे मैम impact है COVID-19 का। अच्छा ठीक है। तो मान लीजिए ई लर्निंग हम ले रहे हैं, तो ई लर्निंग से हम देख रहे हैं कि नॉलेज जो है या जो परसेप्शन है जो हम पढ़ा रहे हैं वो आपको बेहतर समझ में आ रहा है, या जो हम डायरेक्ट टीचिंग करते थे उससे ज्यादा अच्छा जो है वो आपको समझ में आता था। तो फिलहाल इसमें हमें अभी रिलेशन वाला कोई वेरिएबल नहीं दिखा है। हाँ, ये जरूर है कि ई लर्निंग, मान लीजिए जो बच्चे हैं, हम ये देख सकते हैं कि जहाँ पे हम कह सकते हैं नेट की सुविधा, या मे बी जो फैमिली का इकोनॉमिक स्टेटस अच्छा है कि जो भी हमारे टेक्निकल इक्विपमेंट्स हैं वो सब अवेलेबल करा पाते हैं, तो ई लर्निंग जो है वो बेनिफिट कर रही है। और बहुत सारी ऐसी फैमिलीज हो सकती हैं जहाँ पे ये सुविधाएं नहीं है, तो वो उसका जो है हमें पॉजिटिव इफेक्ट जो है ई लर्निंग पे ना मिले। तो हम अगर कोरिलेशन निकालना चाहें तो हम क्या वेरिएबल्स ले सकते हैं? ई लर्निंग हमारा एक डिपेंडेंट वेरिएबल हो गया, और मे बी फैमिली इनकम या फैमिली का जो स्टेटस है वो दूसरा हो गया, और वो आपस में रिलेटेड है कि नहीं, ये हम रिलेशनशिप कोरिलेशन के थ्रू देख सकते हैं। तो हमने डेफिनेशन डिस्कस की, ये सारी डेफिनेशंस हैं कोरिलेशन की, एक बार इसको देख लेते हैं। व्हेन द रिलेशनशिप इज ऑफ क्वांटिटेटिव नेचर, the approximate statistical tool for discovering and measuring the relationship and expressing it in a brief formula is known as correlation. Correlation is an analysis of the variation between two or more variables. Correlation analysis deals with the association between two or more variables. तो बार बार हमने यही डिस्कस किया कि जो दो वेरिएबल्स हमारे हैं वो आपस में रिलेटेड है कि नहीं, उनका आपस में कोई एसोसिएशन संबंध निकल कर आ रहा है कि नहीं, वो हमें कोरिलेशन बताता है। In short, the tendency of simultaneous variations between two variables is called correlation or covariation. For example, there may exist a relationship between height and weight of group of students. The score of students in two different subjects are expected to have interdependence or relationship between them. तो जैसे हम लोग BMI निकालते हैं, है ना, तो जैसे जो हाइट और वेट है वो आपस में, एक ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स हैं उनका हाइट और वेट मेजर किया, वो आपस में रिलेटेड है कि नहीं, ये हम कोरिलेशन वैल्यू से निकाल सकते हैं। इस तरह से मान लीजिए दो सब्जेक्ट्स हैं, फिजिक्स है और मैथ्स है, और हमको लगता है कि जिन बच्चों का मैथ्स स्ट्रांग होगा उनका फिजिक्स ऑटोमेटिकली बेटर होगा। तो हम जब डेटा कलेक्ट करते हैं तो ये दो सब्जेक्ट्स का जो मे बी हम कह सकते हैं परफॉर्मेंस है बच्चों का, वो आपस में रिलेटेड है कि नहीं, वो निकल कर आ जाएगा। और हो सकता है कोई रिलेशनशिप ना आए, ऐसा कोई रिलेशनशिप दोनों सब्जेक्ट्स में ना आए। तो इस तरह के रिसर्चेस करने में दो वेरिएबल्स में आपस में रिलेटेड है कि नहीं, उनमें कोई संबंध है कि नहीं, इसको निकालने के लिए हम कोरिलेशन का प्रयोग करते हैं। टू मेजर द डिग्री ऑफ रिलेशनशिप, अब इसके आगे हम क्या मेजर करते हैं और क्या हेल्प करता है कोरिलेशन हमें, कि मान लीजिए दो वेरिएबल्स आपस में रिलेटेड तो हैं, पर उनका जो रिलेशनशिप है, उनका जो रिश्ता है, वो उसकी डिग्री क्या है। ठीक है, वो मान लीजिए जो हमारा डेटा आया है थोड़ा बहुत रिलेशनशिप आ रहा है, पर वो एक वीक रिलेशनशिप है, तो रिसर्च में उसको हम सिग्निफिकेंट नहीं मानते।
तो जो रिलेशनशिप है वो सिग्निफिकेंट है कि नहीं, जिसे कंसिडर किया जाए, या वीक रिलेशनशिप है, ये भी हमें पता चलता है कि डिग्री ऑफ रिलेशनशिप क्या है। और तीसरी बात हमें क्या पता चलती है कि वो जो रिलेशनशिप का संबंध है वो पॉजिटिव है या नेगेटिव है। पॉजिटिव का मतलब वो एक वेरिएबल जो बढ़ रहा है तो दूसरा वेरिएबल भी उसके साथ साथ बढ़ रहा है, दोनों ही बढ़ रहे हैं एक दूसरे के रिलेशनशिप में, तो उसको हम पॉजिटिव रिलेशनशिप कहते हैं। और मान लीजिए एक बढ़ रहा है और दूसरा घट रहा है तो उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम नेगेटिव रिलेशनशिप बोलते हैं। फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए हमें लगता है जेंडर डिस्क्रिमिनेशन, जो हम समाज में अंतर पाते हैं दोनों जेंडर्स के बीच में सोसाइटी में, तो हमें ये लगता है कि एजुकेशन अगर हम अच्छी कर देंगे, एजुकेशन बढ़ाएंगे तो जेंडर डिस्क्रिमिनेशन कम होगा। तो मान लीजिए इस तरह का रिलेशनशिप आता है कि एजुकेशन, जिन सोसाइटी में एजुकेशन लेवल बेहतर है, बेटर है, वहाँ जेंडर डिस्क्रिमिनेशन कम है। तो जैसे जैसे एजुकेशन बढ़ रहा है डिस्क्रिमिनेशन कम हो रहा है, तो ये कैसा रिलेशनशिप आया, नेगेटिव रिलेशनशिप आया है ना। एक वेरिएबल बढ़ रहा है तो दूसरा घट रहा है। मान लीजिए कोई दो वेरिएबल्स ऐसे हैं कि एक अगर बढ़ता है तो दूसरा भी बढ़ता है, जैसे कि अवेयरनेस। मान लीजिए हम ये देखते हैं कि एजुकेशन अगर हम देते हैं तो जो भी प्रोग्राम पॉलिसीज हैं विमेन के वेलफेयर के लिए, हेल्प के लिए, उसकी इंफॉर्मेशन, उसकी नॉलेज विमेन में जो है वो बढ़ती है। तो हम ये देखते हैं एजुकेशन और अवेयरनेस दोनों साथ साथ बढ़ रहे हैं, तो ये पॉजिटिव रिलेशनशिप है। तो ये जो को रिलेशन है, ये हमें तीसरी चीज ये हेल्प आउट करता है कि जो रिश्ता है, रिलेशनशिप है, वो पॉजिटिव है कि नेगेटिव, ये भी हमें कोरिलेशन के द्वारा पता चलता है। To measure the degree of association or relationship between two variables quantitatively, an index of relationship is used and its term is coefficient of correlation. तो एक तो हो गया कोरिलेशन, यानी जो रिलेशनशिप बताता है कि दो वेरिएबल्स आपस में रिलेटेड हैं कि नहीं, उनका आपस में कोई संबंध है कि नहीं। और उसके आगे जो डिग्री ऑफ एसोसिएशनशिप है, यानी कितना जो उनका लेवल है आपस में जुड़ाव का या एसोसिएशन का, वो डिग्री कितनी है, वो बताने के लिए नंबर के फॉर्म में क्वांटिटेटिवली हम जिस इंडेक्स का प्रयोग करते हैं उसको हम कहते हैं कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन। क्या कहते हैं? कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन, जिसको हम R से डोनेट करते हैं। कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन यानी जब आप लोग अभी अपना डेटा, मान लीजिए अभी हम सेकेंडरी स्टडी कर रहे हैं, प्राइमरी स्टडी अगर हम करते और इस तरह के का डेटा हमारे पास कलेक्ट होता, तो जब हम टेस्ट करते तो उस टेस्ट के बाद जो रिजल्ट आता वो R वैल्यू में आता। तो वो जो R वैल्यू है वो हमें बताती है डिग्री ऑफ एसोसिएशन की कितना रिलेशनशिप है। कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन इज अ न्यूमेरिकल इंडेक्स दैट टेल्स अस व्हाट एक्सटेंड द टू वेरिएबल्स आर रिलेटेड। इसको नोट कर लीजिएगा, और मतलब ये डेफिनेशन आपको आनी चाहिए कि अगर हम आपसे पूछे कोरिलेशन क्या है तो आप बता पाए, और कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन है तो भी बता पाए। तो कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन क्या है? ये न्यूमेरिकल इंडेक्स है दैट टेल्स अस व्हाट एक्सटेंट द टू वेरिएबल्स आर रिलेटेड। किस हम कह सकते हैं हद तक, किस एक्सटेंट तक जो है ये दो वेरिएबल्स आपस में रिलेटेड हैं, एंड टू व्हाट एक्सटेंट द वेरिएशन इन वन वेरिएबल चेंजेस विद द वेरिएशंस इन द अदर वेरिएबल। और किस हद तक, किस डिग्री तक, किस लेवल तक जो है एक वेरिएबल अगर हम चेंज करते हैं तो दूसरे में चेंजेस आते हैं। द कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन इज ऑलवेज सिंबलाइज्ड आइदर बाय R और रो। ये जो सिंबल है इसको हम रो बोलते हैं, और R जनरली हम जो सिंबल यूज करेंगे दैट विल बी R। तो R का मतलब कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन, ठीक है। हम कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन इतना लंबा ना लिखना चाहें तो जो न्यूमेरिकल सिंबल्स होते हैं उसमें R का प्रयोग करते हैं। तो R की वैल्यू यानी कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन वैल्यू जो है वो हमारी जो भी टेस्ट हम करेंगे उसमें आएगी। अब उस वैल्यू को हम कैसे इंटरप्रेट करते हैं वो आगे अभी हम आपसे डिस्कस करेंगे, है ना। तो द नोशन R इज नोन एज प्रोडक्ट मोमेंट कोरिलेशन कोफिशिएंट और कार्ल पियर्सन्स कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन। और इस R वैल्यू को हम कार्ल पियर्सन्स कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन भी कहते हैं। कार्ल पियर्सन्स प्रोफेसर हैं जिन्होंने the symbol rho is known as rank difference correlation coefficient और Spearman rank correlation coefficient। तो ये जो दो हैं, दो तरह के correlation coefficient जब हम SPSS का प्रयोग करेंगे तो हमारे सामने आते हैं। The size of R indicates the amount or degree of extent of correlationship between two variables। अब ये जो हमारी R वैल्यू है इसको समझने की कोशिश करते हैं। आपको मैं एक, ये देखिए, ये दिख रहा है सबको डायग्राम? यस मैम। तो बीच में देखिए ये जीरो वैल्यू है, ठीक है, और इधर +1 है और इधर -1 है।
ठीक है, क्लियर है। तो हमारी ये जो कोरिलेशन की वैल्यू आएगी, यानी मान लीजिए जब हम SPSS सॉफ्टवेयर के थ्रू अपना डेटा हमने फीड कर दिया, ठीक है, x हमारा जो मान लीजिए जो भी एक वेरिएबल था उसका डेटा है, और y एक वेरिएबल है जिसका जो भी डेटा है वो हमने मान लीजिए 100 लोगों का कलेक्ट किया है, वो हमने फीड कर दिया। उसके बाद SPSS में फिर हम जो सेलेक्ट करते हैं कि कोरिलेशन वैल्यू हमें चाहिए, तो r की वैल्यू हमें कोरिलेशन जो है वो सॉफ्टवेयर के थ्रू मिल जाएगी, हमें मैनुअली करने की जरूरत नहीं है। पर आर वैल्यू जो आएगी उसको हम इंटरप्रिटेशन कैसे करेंगे, मान लीजिए 0.89 आई है, ठीक है, या -0.76 आई है, तो अब हमें उस वैल्यू से कैसे पता चलेगा कि रिजल्ट क्या है, उसको हमें इंटरप्रेट कैसे करना है। तो ये बीच में हम देख रहे हैं 0 और +1 -1, जो हमारी कोरिलेशन वैल्यू होती है वो इससे ज्यादा कभी नहीं आएगी, इसी के बीच में लाई करती है। उसका जो रेंज है वो +1 से -1 तक है। ये क्लियर है सबको? जो भी Yes, आर ma'am. वैल्यू आएगी वो +1 से -1 के बीच में होगी, ठीक है। अब आपको पता है बीच में 0 होता है, और 0 के इधर हम जब जो काउंटिंग है वो प्लस में आती है, और 0 के नीचे नेगेटिव में आती है, ठीक है। तो हमारी जो वैल्यू है, जैसे हमने बोला 0.76 या -76, तो हमारी वैल्यू पॉजिटिव भी आ सकती है, नेगेटिव भी आ सकती है। अभी ऊपर हम डिस्कस कर चुके हैं, रिलेशनशिप 2 तरह का होता है। पॉजिटिव कोरिलेशन अगर आ रहा है तो इसका मतलब ये है कि एक वेरिएबल अगर बढ़ रहा है तो दूसरा वेरिएबल बढ़ेगा, ठीक है, तो दैट इज पॉजिटिव कोरिलेशन। और नेगेटिव कोरिलेशन में क्या होता है, अगर एक वेरिएबल बढ़ रहा है तो दूसरा घटेगा, तो दैट इज नेगेटिव कोरिलेशन। तो एक तो प्लस माइनस जो भी होगा उसके हिसाब से हमको पॉजिटिव रिलेशनशिप है या नेगेटिव रिलेशनशिप है ये पता चलेगा। 2 तरह के रिलेशनशिप होते हैं कोरिलेशन में। इतना क्लियर है सबको? Yes, ma'am. है ना। तो 0 से लेके +1 में ये पॉजिटिव कोरिलेशन लाई कर रहा है, और -1 से 0 तक नेगेटिव कोरिलेशन लाई कर रहा है, ठीक है। अब हम बात करते हैं, हमने कहा वीक रिलेशनशिप होता है और स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप होता है, और रिसर्च में जब सिग्निफिकेंट रिलेशनशिप हम कहते हैं यानी स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप है, तब हम कहेंगे कि ये 2 वेरिएबल आपस में जुड़े हुए हैं या एसोसिएटेड हैं या रिलेटेड हैं। और अगर कमजोर रिलेशनशिप आएगा तो उसको हम कंसिडर नहीं करते हैं, यानी वो ना के बराबर है, उसको हम कंसिडर नहीं करते हैं। तो हमारी जो वैल्यू होनी चाहिए वो सिग्निफिकेंट होनी चाहिए। वो हम कैसे पता करेंगे सिग्निफिकेंट है कि नहीं है? अब ये 0 है, ये +1 है, ठीक है। 0 से हम स्टार्ट करते हैं, क्या आएगा 0.1 0.2 0.3 0.4 0.5, राइट, 0.6 0.7 0.8 0.9, और फिर 0.10 पे 1 हो जाएगा। सही कह रही हूँ मैं? बीच में लाई करेगा ना Yes, पॉइंट में, 0 से 1 के बीच में ये सब पॉइंट्स में आएंगे हमारे न्यूमेरिकल्स। तो इसका मिडिल वैल्यू क्या होगी, इसके बीच में क्या आएगा, पॉइंट। 1 का आधा करोगे तो कितना होगा? Yes. हेलो, 1 का हाफ कितना होता है? Half. हाफ होता है Oh, 0.5। ma'am. 1/2 को हम 5.5. पॉइंट्स 1/2 को हम पॉइंट्स में क्या लिखेंगे? 0.5. 0.5 लिखेंगे। हाँ, सबको क्लियर है ना? 0.5 यानी इसका मध्य Yes. में हम कह सकते हैं 0.5 आएगा प्लस 0.5, और यहाँ पे क्या आएगा -0.5, राइट, Minus. Yes, ma'am. है ना। यहाँ पे -0.5 Yes, ma'am. और यहाँ पे +0.5। अब Plus जो हमारी 0.5. आर वैल्यू है, हमारी जो आर वैल्यू है वो अगर +0.5 से +1 तक होती है तो उसको हम कहते हैं सिग्निफिकेंट है। सिग्निफिकेंट यानी ये संबंध जो है दोनों वेरिएबल का वो स्ट्रॉन्ग है। हम कह सकते हैं कि ये दोनों वेरिएबल्स आपस में रिलेटेड हैं। पर मान लीजिए वही वैल्यू आई है 0.3 0.4, तो हम कहेंगे बहुत वीक रिलेशनशिप है, सिग्निफिकेंट नहीं है, यानी उसको हम कंसिडर नहीं करेंगे। 0.12 आया है, 0.23 आया है, तो यानी वो सिग्निफिकेंट नहीं है। जब 0.5 या 0.5 से ज्यादा होगी तभी उसको हम सिग्निफिकेंट बोलेंगे। क्लियर है सबको ये? Yes, ma'am. सेम थिंग विथ नेगेटिव। मान लीजिए आया है -0.5, तो हम कहेंगे हाँ सिग्निफिकेंट है। -0.6 हाँ सिग्निफिकेंट है। लेकिन अगर -0.26 कुछ ऐसे आया है तो यानी वो सिग्निफिकेंट नहीं है। तो ये तरीका है ये जानने का कि जो आर वैल्यू है वो सिग्निफिकेंट है कि नहीं है। क्लियर है सबको? Yes, ma'am.
अब मान लीजिए हमारी जो वैल्यू है एक तो 0.5 से लेके 1 के बीच में आ सकती है और हो सकता है एग्जैक्टली +1 आ जाए, ठीक है, एग्जैक्ट +1 आ जाए हमारा रिजल्ट, तो हम क्या कहेंगे, परफेक्ट पॉजिटिव कोरिलेशन। इससे ज्यादा तो हो ही नहीं सकता, यानी इससे मतलब एकदम परफेक्ट रिलेशनशिप आया है दोनों में, दैट इज परफेक्ट पॉजिटिव कोरिलेशनशिप। ऐसे ही मान लीजिए -1 आ जाए तो हम कहेंगे परफेक्ट नेगेटिव कोरिलेशन। ठीक, ठीक है, परफेक्ट नेगेटिव कोरिलेशन। तो ये हो गया हमारा नेगेटिव कोरिलेशनशिप और ये हो गया पॉजिटिव रिलेशनशिप। आई थिंक अब क्लियर हो गया होगा। आ जाते हैं हम लोग, ठीक है, अब देखते हैं। So if the correlation is positive, the value of R is positive, and if the correlation is negative, the value of V is negative. ये क्लियर है? अब समझ में आ रहा है? अगर हमारी जो R वैल्यू है वो पॉजिटिव आई है तो यानी पॉजिटिव कोरिलेशन है, और अगर हमारी R वैल्यू नेगेटिव आई है तो हमारा जो कोरिलेशन है वो नेगेटिव कोरिलेशन है, राइट? Thus the sign of the coefficient indicates the kind of relationship. तो ये जो चिन्ह है प्लस या माइनस वो हमें बताता है कि किस प्रकार का रिलेशनशिप है, पॉजिटिव कोरिलेशन है या नेगेटिव कोरिलेशन है। The value of V varies from +1 to -1, और ये जो हमारा R वैल्यू है वो +1 से -1 तक वेरी करता है। Correlation can vary in between perfect positive correlation and perfect negative correlation. हम नीचे डिस्कस ही कर चुके हैं कि कोरिलेशन की जो वैल्यू है वो पॉजिटिव, परफेक्ट पॉजिटिव कोरिलेशन से यानी +1 से परफेक्ट नेगेटिव कोरिलेशन यानी -1 तक वेरी करती है। The top of the scale will indicate perfect positive correlation and it will begin from +1 and it will pass through 0 indicating entire absence of correlation. हाँ, हमने एक चीज नहीं डिस्कस की, जो हमारा रिजल्ट है वो +1 आ सकता है, -1 आ सकता है, या +1 और 0 के बीच में आ सकता है, या 0 और -1 के बीच में आ सकता है। और मान लीजिए अगर वैल्यू 0 आ जाती है तो 0 वैल्यू का मतलब है देयर इज नो रिलेशनशिप, ठीक है, ना वीक ना स्ट्रॉन्ग, कोई रिलेशनशिप है ही नहीं इन दो वेरिएबल्स में, ऐसा भी आ सकता है। क्लियर है? Yes, ma'am. The bottom of the scale will end at -1 and it will indicate negative, perfect negative correlation. Thus, the numerical measurement of the correlation is provided by the scale which runs from +1 to -1. तो हम एक स्केल ड्रॉ करेंगे +1 से -1 तक की, और बीच में 0 रहेगा, और 0 से -1 तक जो है हमारी वैल्यूज जो है वो नेगेटिव जो है रिलेशनशिप दिखाती हैं, और 0 से लेके +1 तक पॉजिटिव रिलेशनशिप दिखाती हैं, और 0.5 या उसके अबव रहेगा तो सिग्निफिकेंट रिलेशनशिप उसको हम मानते हैं। नीड फॉर कोरिलेशनशिप, क्या जरूरत है हमें कोरिलेशनशिप की? Correlation gives meaning to a construct. Correlation analysis is essential for basic psycho-educational research. हमारी जितनी भी सोशल साइंसेस की रिसर्च हैं, चाहे वो एजुकेशन में हो, होम साइंस में हो, सोशल साइंस में हो, साइकोलॉजी में हो, उसमें हमें ऑफन कोरिलेशन वैल्यू निकालने की जरूरत पड़ती है जब हम देखना चाहते हैं कि इन दो वेरिएबल्स में आपस में कोई रिश्ता है कि नहीं, रिलेशनशिप है कि नहीं। कोरिलेशन एनालिसिस इज रिक्वायर्ड फॉर, इसको हम शॉर्ट पॉइंट्स में डिस्कस कर सकते हैं कि इन सारी चीजों के लिए हमें कोरिलेशन एनालिसिस की आवश्यकता पड़ती है। फाइंडिंग कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ फिजियोलॉजिकल एंड एजुकेशनल टेस्ट, जो भी हमारे साइकोलॉजिकल और एजुकेशन, मान लीजिए आप कोई क्वेश्चनर बना रहे हैं, डेवलप कर रहे हैं, ठीक है, तो हमने डिस्कस किया था कि जो स्टैंडर्डाइज क्वेश्चनर्स होते हैं उनको लेकर हम डेटा कलेक्ट करते हैं, है ना। हो सकता है हम कहें कि हमें स्टैंडर्डाइज नहीं चाहिए, हम अपना खुद का क्वेश्चनर बनाएंगे, तो आपका क्वेश्चनर बनाने का एक प्रोसीजर होता है, एक तरीका होता है। अगर आप उसे गलत बना दोगे तो जो इन्फॉर्मेशन है वो जो है उसका कोई यूज नहीं रह जाएगा। तो क्वेश्चनर बनाने के बाद उसको हम स्टैंडर्डाइज करते हैं, यानी हम उसकी रिलायबिलिटी निकालते हैं और वैलिडिटी निकालते हैं। वैलिडिटी का मतलब क्या होता है? जिस चीज को मेजर करने के लिए हमने वो क्वेश्चनर बनाया है वो उसी चीज को मेजर करे तो उसको हम वैलिड कहते हैं। और रिलायबिलिटी, बार बार या अलग समय पे उसका प्रयोग हम करते हैं तो उसका रिजल्ट कंसिस्टेंट आता है, कंसिस्टेंट आता है, तो उस कंसिस्टेंसी को हम रिलायबिलिटी कहते हैं। तो किसी भी इस तरह के क्वेश्चनर जो टेस्ट स्केल्स हम बनाते हैं उसकी रिलायबिलिटी, वैलिडिटी निकालने के लिए, एनालाइज करने के लिए हम कोरिलेशन का प्रयोग करते हैं।
टेस्टिंग वेदर सर्टेन डेटा इज कंसिस्टेंट विथ हाइपोथेसिस, अपनी हाइपोथेसिस को टेस्ट करने के लिए भी हम कोरिलेशन का प्रयोग करते हैं। प्रेडिक्टिंग वन वेरिएबल ऑन द बेसिस ऑफ द नॉलेज ऑफ द अदर, ऑब्वियसली दो वेरिएबल्स अगर वो आपस में जुड़े हुए हैं तो एक वेरिएबल के आधार पर हम दूसरे को प्रेडिक्ट कर सकते हैं, है ना। तो ये मान लीजिए हमने अभी ये रिलेशनशिप देखा कि मास्क का प्रयोग जब तक लोग बहुत सिंसियरिटी से कर रहे थे तब तक कोरोना वायरस का जो हम कह सकते हैं स्प्रेड था वो कम था, लेकिन जैसे ही लापरवाही बढ़ती वो स्प्रेडिंग बहुत फास्ट हो गई। तो यानी जो हमारे कोविड गाइडलाइंस हैं उसको फॉलो करना और स्प्रेडिंग में आपस में रिलेशनशिप है। जितना ज्यादा हम कोविड गाइडलाइंस को स्ट्रिक्टली फॉलो करेंगे उतना लो हमारा स्प्रेड होगा, तो आपस में नेगेटिव रिलेशनशिप है, ठीक है। तो एक वेरिएबल के आधार पर दूसरे वेरिएबल को प्रेडिक्ट करना कि एक ये कम हो रहा है तो इस चीज के बढ़ने की आशंका जो है वो हमें दिखती है। बिल्डिंग साइकोलॉजिकल एंड एजुकेशनल मॉडल्स एंड थियरीज, हमने अभी डिस्कस किया साइकोलॉजी में और एजुकेशनल मॉडल्स में, थियरीज में कोरिलेशन का प्रयोग होता है। ग्रुपिंग वेरिएबल्स, मेजरिंग फॉर पार्सिमोनियस इंटरप्रिटेशन ऑफ डेटा, carrying multivariate statistical testings, MANOVA, MANCOVA, factor analysis, discriminant analysis। अभी जो हम नेक्स्ट यूनिट डिस्कस करेंगे उसमें पैरामेट्रिक नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट का डिस्कशन करेंगे, then I will elaborate you about MANOVA and ANOVA। आइसोलेटिंग इन्फ्लुएंसेस ऑफ वेरिएबल्स, और वेरिएबल्स जब हम इसी को आगे को रिलेशन को और वाइड स्केल पर रिग्रेशन के फॉर्म में करते हैं तो एक एक वेरिएबल का जो रिलेशनशिप है उसको हम सेग्रीगेट करके देख पाते हैं। टाइप्स ऑफ कोरिलेशन जो हम ऑलरेडी आपसे डिस्कस कर चुके हैं, फिर भी एक बार डिस्कस कर लेते हैं। अगर हम टाइप्स की बात करें तो पॉजिटिव कोरिलेशन, नेगेटिव कोरिलेशन एंड जीरो कोरिलेशन, ठीक है, ये हमने आपसे डिस्कस कर लिया। जो वैल्यू है आर की कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन की, वो अगर +1 से लेकर 0 के बीच में है और तो उसे हम पॉजिटिव कोरिलेशन कहते हैं, -1 से 0 के बीच में है तो नेगेटिव कोरिलेशन कहते हैं, और अगर 0 वैल्यू आई है तो जीरो कोरिलेशन कहते हैं। और पॉजिटिव नेगेटिव को जो कोएफिशिएंट वैल्यूज हैं वो 0.5 या 0.5 से ज्यादा होती है तो उसे हम सिग्निफिकेंट कहते हैं, ठीक है। ये क्लियर है, हमने डिस्कस ही कर लिया आपसे पॉजिटिव, नेगेटिव और जीरो कोरिलेशन। और इसी के साथ लीनियर और कर्वीलिनियर रिलेशनशिप क्या है, इसी कोरिलेशन आर वैल्यू को अगर हम एक ग्राफ पे प्लॉट कर दें, ठीक है, ग्राफ पे हम इसको बना दें तो अगर जो वो वैल्यूज हैं वो एक बिल्कुल स्ट्रेट लाइन के फॉर्म में आती हैं तो उसको हम लीनियर रिलेशनशिप कहते हैं, और अगर वो वैल्यूज कर्व के फॉर्म में आते हैं तो उसको कर्वीलिनियर कहते हैं। चलिए डायग्राम देख लेते हैं तो ज्यादा इजी हो जाएगा आपके लिए समझना।